तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है हजारों साल पहले पूरे यूनिवर्स में तबाही मची हुई थी, जिसका फायदा उठाने के लिए यन एम्परर सामने आता है क्योंकि वो ह्यूमन रियल में जाकर उन सब पे कब्जा करना चाहता था। लेकिन तभी उसे रोकने के लिए वहाँ पे एक लेडी आती है जिसका नाम गॉडेस जी फेंग होता है, जो कि शाइवन माउंटेन से आई थी ताकि वो यन एम्परर को रोक सके। यन एम्परर गॉडेस को वहाँ देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और वो गॉडेस पे अटैक कर देता है और दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, पर गॉडेस उसके हमलों से बचने लगती है और ये देखकर यन एम्परर असुरा गॉड की फॉर्म में आ जाता है और गॉडेस पे अटैक कर देता है। जिससे बचने के लिए गॉडेस अपने आसपास एक सील बना देती है और गॉडेस कहती है, मैंने शाइवन माउंटेन में 5 एलिमेंट की पावर को हासिल किया है और आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और गॉडेस यन एम्परर पे अटैक कर देती है और उनके दरमियान बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और गॉडेस यन एम्परर से कहती है, तुम्हें बस इतनी ही पावर है, मुझे तो लगा था तबाही के देवता के पास बहुत पावर होगी, इस पावर से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहकर गॉडेस उस पे अपने 5 एलिमेंट की पावर से अटैक करती है, जिससे यन एम्परर बुरी तरह से घायल हो जाता है। और तभी हम देखते हैं इनकी फाइट की वजह से वहाँ पे ह्यूमन रियलम का गेट ओपन हो जाता है और गॉडेस यन एम्परर की बॉडी से उसकी स्पिरिट निकाल कर गॉडेस मैन पैलेस के अंदर कैद कर देती हैं। और तभी हम एक यूनिकॉर्न को देखते हैं जो 5 एलिमेंट की पावर में कन्वर्ट हो जाता है और हम एक लड़के को भी देखते हैं जिसे देखकर गॉडेस कहती है, मेरी सारी पावर इसी लड़के को मिलेंगी। और ये सब पहले से ही तय था। और उसके बाद हमें पता चलता है कि लेडी फेंग और यन एम्परर की फाइट की वजह से वहाँ पे ह्यूमन रियलम का गेट ओपन हुआ था। उस गेट से वहाँ पे बहुत सी एंटिटीज आने लगती हैं, जिनमें से कुछ ह्यूमंस को बचाने के लिए आए थे और कुछ उन्हें तबाह करने आए थे, पर लेडी फेंग उन सभी को हरा देती हैं। और कुछ सालों बाद लेडी फेंग कहीं गायब हो जाती हैं, पर गॉडेस मैन पैलेस अभी भी शाइवन माउंटेन में ही रखा हुआ था और वो तब तक वहीं रहेगा जब तक कोई ऐसा नहीं आ जाता जो उस वर्ल्ड की रक्षा कर सके। उसके बाद सीन चेंज होता है और काफी सालों के बाद हम एक लैब को देखते हैं जहाँ पे एक इनहेरेंस की पे एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, जो कि गॉडेस मैन की ही थी। वहीं एक लड़की उस की को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो इस की मदद से ओरिजिनल रियलम से कनेक्ट हो सकते थे। उसके बाद वो लड़की एक लड़के को कॉल करती है जिसका नाम शन होता है और उसे बताती है कि हम सक्सेसफुली ओरिजिनल रियलम के साथ कनेक्ट हो गए हैं। पर तभी लैब में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है और उन दोनों का कनेक्शन टूट जाता है और ये देखकर वो लड़का तेजी से अपनी हाई टेक कार में लैब की तरफ जाने लगता है। और जब वो लैब में पहुंचता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि लैब के अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है। और जब वो लैब के अंदर जाते हैं तो देखते हैं सभी लोग घायल पड़े होते हैं और जिस लड़की ने उसे कॉल किया था शन भागकर उसकी तरफ जाता है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी लोग गायब होने लगते हैं और शन ये देखकर घबरा जाता है और वो भी गायब होकर एक खाली स्पेस में पहुंच जाता है। और तभी हम देखते हैं वही यूनिकॉर्न जो गॉडेस की पावर को रिप्रेजेंट करता है वो वहाँ पे आ जाता है और वो 5 एलिमेंट में कन्वर्ट होकर शन के चारों तरफ घूमने लगता है और देखते ही देखते वो एनर्जी गॉडेस के 5 रूप ले लेती है और गॉडेस शन से कहती है, ह्यूमन रेस अब तुम पे डिपेंड करती है और तुम्हें ही उसकी रक्षा करनी होगी। उसके बाद हम देखते हैं वो एनर्जी सोर्सेज वापस से की में कन्वर्ट हो जाती है और वो की गायब होकर एक गेट के ऊपर जाकर लग जाती है और तभी वो गेट ओपन हो जाता है और उसमें अलग अलग क्लैंस के लोग बाहर आने लगते हैं। और तभी जहाँ पे शन होता है वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और सभी क्लैंस के लोग वहाँ आ पहुँचते हैं, पर शन को वहाँ देखकर वो सभी शौक हो जाते हैं कि ये उनसे पहले वहाँ कैसे पहुँच गया। उसके बाद बीस्ट क्लैन का लीडर शन से गुस्सा होने लगता है और कहता है, तुम हमसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए और तुम हमसे पहले पहुँचे हो, इसका मतलब तुमने सारी पावर को अब्सॉर्ब कर लिया। और ये कहकर वो शन पे अटैक करने के लिए खुद को एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, पर शन उसे एक ही पंच में सुला देता है और ये देखकर वहाँ पे सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन वो ड्रैगन एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और शन पे अटैक करने लगता है और शन उसके मुंह के अंदर 2 ग्रेनेड्स फेंक देता है और वो ड्रैगन बुरी तरह से घायल हो जाता है। और ये देखकर बाकी के क्लैंस सोचने लगते हैं कि आखिर ये लड़का किस तरह के मैजिकल वेपन्स का यूज कर रहा है, जिसमें शन उन्हें बताता है ये ग्रेनेड्स हैं। पर तभी बीस्ट क्लैन का लीडर एक बार फिर से उठ खड़ा होता है, पर शन उसे अपनी गन से शूट कर देता है और वो वहीं पे मर जाता है। और तभी वहाँ पे एक आवाज आने लगती है कि तुम ही वो आदमी हो जो गॉडेस मैन की तरफ से चुने गए हो। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे गॉडेस पैलेस भी अपीयर हो जाता है और वो शन के अंदर समा जाता है और शन की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और तभी वो सभी लोग ओरिजिनल रियलम में आ जाते हैं जो कि शाइवन माउंटेन पर था। पर तभी बीस्ट क्लैन के लोग शन पे अटैक करने लगते हैं और वो एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं, जिसमें से एक टाइगर बीस्ट बाहर आता है और वो शन पे अटैक कर देता है, पर शन उसे अपने एक ही पंच में ढेर कर देता है। और ये देखकर घोस्ट क्लैन का लीडर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो एक फॉर्मेशन बनाते हैं जिसमें जमीन में से बहुत से टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं और वो शन पे अटैक करने लगते हैं और शन उन्हें अपनी सील की मदद से रोकने लगता है। और ये देखकर बाकी क्लैंस के लोग कहते हैं ये लड़का यंग एज में ही मारा जाएगा क्योंकि इस फॉर्मेशन से आज तक कोई नहीं बच पाया। और ये देखकर घोस्ट क्लैन का लीडर भी खुश हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं शन अपने स्पिरिट हैंड का यूज करके उन टेंटिकल्स को रोक देता है और वो कहता है, मेरे जिंदा रहते हुए गॉडेस की पावर कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। और वो उन टेंटिकल्स को उठाकर घोस्ट लीडर पे फेंक देता है, जिस वजह से घोस्ट लीडर भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसके बाद सोर्ड क्लैन का लीडर
तभी शन पे अटैक कर देता है और पास में ही खड़ी एक लड़की शन के अंदर कुछ पावर डालती है। अब वो पावर क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। उसके बाद शन सोर्ड क्लैन के लीडर को भी हरा देता है और ये देखकर सभी क्लैंस के लोग कहते हैं हम इसे अकेले नहीं हरा सकते, हमें इसे मिलकर हराना होगा। और वो सभी क्लैंस एक साथ शन पे अटैक कर देते हैं। पर तभी हम देखते हैं शन खुद को गॉडेस मैन पैलेस के बाहर देखता है और तभी वहाँ पे एक स्पिरिट आती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि यन एम्परर की होती है। और वो कहता है आखिरकार 1000 ऑफ ईयर्स के बाद मेरा सक्सेसर आ गया, पर तुम तो अभी मौत के कगार पर हो। जिस पे शन कहता है तुम कौन हो और तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया, हमें घर भेज दो। पर तभी शन बात करते हुए रुक जाता है और कहता है अगर मैं तुम्हारा सक्सेसर हूँ तो तुम ये नहीं चाहोगे कि मैं मर जाऊँ, इसलिए मेरी हेल्प करो। जिस पे वो उसे एक मैजिकल बोर्ड देते हुए कहता है ये किसी भी शेप में चेंज हो सकती है, तुम जिस बारे में सोचोगे ये उसी का शेप ले लेगी। और वो कहता है तुम्हें ओरिजिनल रियलम के सभी क्लैंस को हराना होगा। उसके बाद शन दोबारा से वहाँ आ जाता है जहाँ पे सभी क्लैंस उस पे अटैक कर देते हैं। पर शन अपनी हाई टेक कार के बारे में सोचता है और वो अपनी कार से भागने लगता है और खई में गिर जाता है। यहाँ बीस्ट क्लैन का एक योद्धा अपने तीर से शन पे अटैक करता है और वो तीर एक बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है जो शन पे अटैक कर देता है। पर शन उस अटैक से बच जाता है और तभी हम देखते हैं बीस्ट क्लैन के साथ साथ घोस्ट क्लैन वाले भी आ जाते हैं। और घोस्ट क्लैन का लीडर कहता है अब मैं तुमसे बदला लेके रहूंगा। और वो एक फॉर्मेशन बनाता है जिसका नाम 3 ड्रैगन्स होता है और वो 3 ड्रैगन शन के पीछे पड़ जाते हैं। और ये देखकर शन कहता है अब देखना मैं तुम्हारी चाल में ही तुम्हें कैसे फंसाता हूँ। और ये कहकर वो अपनी कार वापस मोड़ लेता है और वो तीनों ड्रैगन्स जाकर घोस्ट क्लैन के लोगों से टकरा जाते हैं और वो सभी नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद बीस्ट क्लैन वाले फिर से शन पे अटैक करने लगते हैं और शन कहता है इनके पास बहुत खतरनाक हथियार हैं जिनसे ये आसानी से मुझे मार सकते हैं, पर ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकते और मैं इनसे आसानी से बच जाऊंगा। और ये कहकर वो एक स्नाइपर निकालता है और कहता है आज मैं तुम्हें बताऊंगा लॉन्ग रेंज फायर किसे कहते हैं। और ये कहकर वो अपनी स्नाइपर से फायर कर देता है और बीस्ट क्लैन का एक और युद्ध मारा जाता है। ये देखकर बीस्ट क्लैन का दूसरा योद्धा कहता है हमारे बीस्ट गॉड के पास ड्रैगन ब्लड है और वो बहुत पावरफुल हैं, तो तुम यहाँ से बच के नहीं भाग सकते। ये सुन के शन कहता है तुम भूल रहे हो मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, मैं एक ड्रैगन डिसेबल हूँ और मैं अपने साथ किलिंग ड्रैगन ओरा लेकर चलता हूँ। उसके बाद वो अपनी स्नाइपर से उन सभी को शूट कर देता है और अपनी कार में बैठ कर निकल जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम शन को देखते हैं जो गॉडेस मैन पैलेस में पहुंच जाता है और वो वहाँ पे सीनियर चिल्लाने लगता है। और तभी वहाँ पे यन एम्परर आ जाता है और कहता है तुम वाकई बहादुर हो और मैं खुश हूँ कि तुम वहाँ से बच के निकल आए। जिस पे शन कहता है ये सब तो आपकी मैजिकल बोट की वजह से हुआ और उसे पता चलता है कि उसकी बोट बुरी खराब हो गई है। ये देखकर यन एम्परर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो शन पे अटैक कर देता है और शन कहता है मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दो। जिस पे यन एम्परर कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा, पर जब तुम बुरी तरह से पिट जाओगे। और यन एम्परर की स्पिरिट्स मिलकर शन को बुरी तरह से मारने लगती है। ये देखकर शन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पे अटैक करने की, मैं ड्रैगन डिसेबल हूँ। और वो उन सभी स्पिरिट्स पे अटैक कर देता है और शन के ब्लड की वजह से वो सभी स्पिरिट्स वहीं पे खत्म हो जाती हैं। और उसके बाद यन एम्परर ताली बजाता है और अपनी बहुत सी स्पिरिट्स बनाता है जो शन पे अटैक कर देती हैं, लेकिन शन उन्हें भी हरा देता है। और उसके बाद वो यन एम्परर पे अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने आगे एक शील्ड लगा लेता है जिससे शन के अटैक का यन एम्परर पे कोई असर नहीं होता। और तभी वो स्पिरिट्स एक बार फिर से शन पे अटैक कर देती हैं। और उसके बाद सीन चेंज होता है, हम बीस्ट क्लैन को देखते हैं जहाँ बीस्ट क्लैन का लीडर कहता है मैं उस ड्रैगन डिसेबल को नहीं छोड़ूंगा, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। और वो अपने योद्धाओं को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है। उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है, हम शन को देखते हैं जिसने एक बार फिर से उन सभी स्पिरिट्स को हरा दिया था। ये देखकर यन एम्परर शन की तरफ जाने लगता है और उसे कहता है तुम ज्यादा सीरियस ना लो इस फाइट को। और उन सभी स्पिरिट्स की एनर्जी शन के अंदर डाल देता है और उसे कहता है ये एक ओरा है जो कि हेवन के 3 पावरफुल ओराज में से एक है, इसे होली ओरा भी कहते हैं। और ये अपने मास्टर की पावर पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा तुम्हारी पावर बढ़ेगी इसकी हीलिंग पावर भी बढ़ती जाएगी। और इसी ओरा की मदद से गॉडेस इमॉर्टल के लेवल तक पहुंचने वाली थी। जिस पे शन यन एम्परर का शुक्रिया अदा करता है। जिस पे यन एम्परर कहता है मैंने ये एनर्जी तुम्हारे अंदर इसलिए डाली थी कि अगर तुम्हारी बॉडी ड्रैगन ब्लड बॉडी ना होती तो तुम्हारी बॉडी फट जाती इस ओरा की वजह से। और ये सुन के शन शॉक हो जाता है और वो कहता है अगर मेरी बॉडी ड्रैगन ब्लड बॉडी ना होती तो मेरा क्या होता। उसके बाद यन एम्परर उससे बताता है ड्रैगन ब्लड बॉडी बहुत पावरफुल होती है और इसकी रैंक टॉप 100 में से 97 पे आती है। उसके बाद यन एम्परर उससे उसकी 9 रिंग्स लेते हुए कहता है तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारे पास ये रिंग्स हैं, इसकी मदद से तुम डिवाइन लाइट की प्रैक्टिस कर सकते हो जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्किल है। जिस पे शन कहता है 9 कलर डिवाइन लाइट स्किल ये क्या है। जिस पे यन एम्परर कहता है ये तुम्हें आगे चल के खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं ये सब जो कुछ भी चल रहा था वो शन के दिमाग में चल रहा था। उसके बाद वो सोचने लगता है कि शायद रोजी जिस ट्रेजर की बात कर रही थी वो यही होगा। और उसके बाद वो एक पेड़ पे बैठ जाता है और अपना कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहता है मैं और मेरे सभी साथी यहाँ ओरिजिनल रियलम में आ गए हैं और यहाँ पे कल्टीवेशन का अलग ही लेवल है, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और मैं कोशिश करूंगा कि अपने सभी साथियों को सही सलामत लेकर वापस आऊँ। और उसके बाद वो उस मैसेज को ड्रैगन बेस पे भेज देता है और कहता है मैं उम्मीद करता
तक ये मैसेज ह्यूमन रियलम में पहुंच जाए और वो उसी पेड़ पे बैठा बैठा सो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं शन एक पेड़ पे सो रहा होता है और उसे बीस्ट क्लैन के लोगों की आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं हमें ड्रैगन डिसेबल को किसी भी हालत में पकड़ना होगा। और वो शन को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं और शन इतने सारे लोगों को देखकर कहता है मैं इन सब से अकेला फाइट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए छुपे रहने में ही मेरी भलाई है। और जब बीस्ट क्लैन के लोग वहाँ से चले जाते हैं तब वहाँ पे एक लड़की आती है। ये वही लड़की थी जिसने शन के अंदर कुछ पावर डाली थी। शन उस लड़की के ऊपर गन तान देता है। ये देखकर वो लड़की कहती है प्लीज मुझे नुकसान न पहुँचाना, मैं एक अच्छी इंसान हूँ। जिस पे शन कहता है तुमने मुझे ढूंढा कैसे? जिस पे वो लड़की कहती है मैं मून पैलेस से आई हूँ और मैं नहीं चाहती कि बीस्ट क्लैन के लोग तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाएं, इसलिए मैं सीक्रेटली तुम्हारी रक्षा कर रही थी। जिस पे शन कहता है पर तुम ऐसा क्यों कर रही थी? जिस पे वो लड़की कहती है मैं तुमसे एक डील करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम गोडिसमैन पैलेस के लीडर बनने वाले हो तो मुझे बस उसका एक टोकन चाहिए। लेकिन तभी उनके ऊपर बीस्ट क्लैन का एक योद्धा अपने वेपन से अटैक कर देता है और ये देखकर शन अपनी होली औरत से अपने क्लोन बनाता है जो योद्धा को शूट कर देता है। और शन कहता है ये औरत तो वाकई कमाल का है और वो उस लड़की से कहता है मुझे तुम्हारी डील मंजूर है पर मेरी भी एक शर्त है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ शन और वो लड़की आग के आगे बैठे होते हैं और वो लड़की शन से कहती है तुम तो बहुत पावरफुल हो, तुमने एक ही दिन के अंदर ओरिजिनल रियलम को क्रॉस कर लिया। जिस पे शन कहता है ये सब तो मेरे ओरा का कमाल है और वो उस लड़की से कहता है क्या तुम मेरे से जल रही हो क्योंकि मेरी कल्टीवेशन लेवल तुमसे ज्यादा है। जिस पे वो लड़की कहती है इस रियलम में मार्शल आर्ट की कोई वैल्यू नहीं है और यहाँ तक कि तुम मार्शल आर्ट के पीक लेवल निर्वाणा लेवल पे भी पहुंच जाओ तब भी तुम इमोर्टल लेवल के युद्ध से हार जाओगे। जिस पे शन कहता है ये लेवल ऑफ इमोर्टल रियलम क्या है? जिस पे वो लड़की कहती है रियलम ऑफ इमोर्टल 8 लेवल्स में डिवाइड है, जिसमें पहला कोरा फाइनिंग, दूसरा फाउंडेशन बिल्डिंग, तीसरा डॉन फार्मिंग, चौथा बॉडी शेपिंग, पांचवा गोड ट्रांसफॉर्मेशन, छठा वर्चुअल रियलिटी, सातवां कॉम्बिनेशन और आठवां सबसे ज्यादा पावरफुल महायन है। और उसके बाद वो लड़की शन से कहती है मैं तुम्हें शाइवान माउंटेन से बाहर ले जाऊंगी पर तुम्हें मेरे टोकन वाला वादा याद रखना होगा। जिस पे शन कहता है मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलता। और वो लड़की कहती है अगर तुम इन 8 लेवल्स को पार कर लेते हो तो तुम मार्शल आर्ट के निर्वाणा लेवल से भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे पर तुम्हें उनकी प्रैक्टिस करने के लिए हजारों साल लग जाएंगे। जिस पे शन कहता है मैं इतने साल जिंदा नहीं रहूंगा। और ये सुन के वो लड़की कहती है क्यों तुम्हें कोई बीमारी है क्या? क्योंकि उस लड़की को नहीं पता था कि शन एक ह्यूमन है। जिसके बाद शन कहता है मैं यहाँ किसी को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी? जिस पे वो लड़की कहती है चेंगलू माउंटेन पे बहुत से सेक्ट्स के योद्धा आने वाले हैं, हमें वहाँ पे कुछ न कुछ पता चल जाएगा, हमें वहाँ जाना चाहिए। और ये सुन के शन ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है मैं तुम सबको ढूंढ लूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम एक मार्केट में शन और उसी लड़की को देखते हैं जहाँ वो लड़की शन को एक क्रिस्टल देते हुए कहती है हम लोग इसी से ट्रेड करते हैं। और उसके बाद वो उसे यहाँ के 7 सेक्ट के बारे में बताती है जिनमें सबसे पहले सोर्ड सेक्ट, फिर घोस्ट सेक्ट, फिर गेट सेक्ट, फिर मून पैलेस, फिर ड्रग क्लैन, फिर स्काई पैलेस और लास्ट में बीस्ट क्लैन आता है। उसके बाद शन अपना कैमरा निकालता है और रिकॉर्डिंग करने लगता है और वो लड़की जब उस कैमरा की रिकॉर्डिंग देखती है तो वो शॉक हो जाती है और कहती है ये क्या है? जिस पे शन उसी कैमरा के बारे में बताता है। उसके बाद वो लड़की उसे मून पैलेस के रेस्ट रूम में ले जाती है जहाँ पे शन एक तस्वीर लगी होती है और उसके नीचे लिखा होता है ड्रैगन डिसेबल को पकड़ने वाले को 1000 क्रिस्टल्स मिलेंगे। और ये देखकर शन कहता है कितनी गंदी तस्वीर है, ये मैं कहाँ से लग रहा हूँ। उसके बाद वो अंदर चला जाता है जहाँ पे हम देखते हैं शन अपनी ड्रेस चेंज कर लेता है और इसी वर्ल्ड की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन लेता है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है पर तभी वो लड़की शन को पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? क्या तुम अपना वादा भूल गए? जिस पे शन उसे एक पेपर देता है जिस पे लिखा होता है मैं ड्रैगन डिसेबल इस लड़की को गोडिसमैन पैलेस का टोकन देता हूँ। और उसके बाद शन अपनी कार से वहाँ से निकल जाता है और ये देखकर वो लड़की काफी गुस्से में आ जाती है पर तभी वो कहती है कोई बात नहीं, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी क्योंकि मैंने तुम्हारी बॉडी पे डिटेक्टिव साइन लगा दिया है। और वो उसकी मदद से शन को ढूंढने की कोशिश करने लगती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम शन को देखते हैं जो कि अपनी कार में कहीं जा रहा होता है और वो कहता है ये लड़की मेरे साथ ट्रिक्स खेल रही थी, क्या इसे नहीं पता मैं ड्रैगन डिसेबल हूँ? और उसके बाद वो जंगल से होते हुए आगे बढ़ने लगता है पर तभी उसे एक लड़की के चलाने की आवाज आती है जो हेल्प मांग रही थी और शन अपनी कार वहीं पे रोक देता है और वो उस आवाज की तरफ बढ़ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं 2 आदमी एक लड़की को सता रहे थे। वो उस लड़की से कहते हैं तुम हमारे साथ चलो ताकि हमारे मास्टर अपनी कल्टीवेशन पूरी कर सकें पर लड़की मना कर देती है और वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगते हैं पर तभी वहाँ पे शन आ जाता है और वो उन दोनों आदमियों पे अपनी गन से अटैक कर देता है जिससे वो दोनों आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। और ये देखकर वो लड़की शन से भी डरने लगती है पर शन अपनी होली ओरा की मदद से उसको हील कर देता है और कहता है डरो नहीं मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। पर तभी वहाँ पे मास्टर नीलो नाम का एक आदमी आता है और वो शन से कहता है इस लड़की को मेरे हवाले कर दो और तुमने मेरे आदमियों पे अटैक करने की हिम्मत कैसे की? जिस पे शन उस मास्टर की इंसल्ट करते हुए कहता है यहाँ कोई भी मुंह उठा के चला आता है और खुद को मास्टर कहने लगता है। ये सुन के वो आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है और वो शन पे अटैक कर देता है पर शन उसके अटैक से बच जाता है और ये देखकर वो बहुत शौक हो जाता है। और उसके बाद शन उस आदमी पे अटैक करके उसे बुरी तरह से मारने लगता है और कहता है अगर तुमने दोबारा ऐसे करने की हिम्मत की
तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम एक समाधि को देखते हैं जो कि उसी छोटी लड़की के ग्रैंडफादर की होती है जिसको इन्हीं लोगों ने मार दिया था। ये देखकर शन उस लड़की से कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, जिसपे वो लड़की कहती है मेरा कोई घर नहीं, मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती थी और अब वो भी नहीं रहे। जिसपे शन सोचने लगता है मुझे अपने साथियों को ढूंढना है और इस वजह से मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। जिसपे वो लड़की कहती है बिग ब्रदर आपने मेरी बहुत हेल्प की है और आपने मेरे ग्रैंडफादर की समाधि भी बना दी है, तो मैं आपके एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। जिसपे शन उस लड़की के शोल्डर पे हाथ रखता है और उसे पता चलता है कि इस लड़की के अंदर आइस पावर है और ये कल्टीवेटर है और इसी वजह से वो मास्टर इसे पकड़ रहे थे ताकि वो इसकी पावर को चुरा सके। जिसके बाद वो लड़की शन से कहती है मैं भी आपकी तरह एक कल्टीवेटर बनना चाहती हूँ। जिसपे शन कहता है बिल्कुल, तुम आगे चलकर जरूर एक बहुत अच्छी कल्टीवेटर बनोगी। और उसके बाद शन उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ स्काई क्लैन में चलोगी। जिसपे वो लड़की कहती है क्या स्काई क्लैन वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे। जिसपे शन कहता है हाँ बिल्कुल करेंगे, तुम एक टैलेंटेड गर्ल हो। ये सुन के वो लड़की शन को अपना भाई बना लेती है और वो शन के गले लग जाती है और शन अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है और कहता है मैं तुम सबको जल्दी ही ढूंढ लूंगा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम एक स्नैक बीस्ट को देखते हैं और उसके साथ एक और बीस्ट जिसका नाम जियांट किंग कॉन्ग था। वो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे और तभी वहाँ पे थंडर बीस्ट भी आ जाता है जो किंग कॉन्ग की मदद करने लगता है और वो दोनों मिलकर उस स्नैक बीस्ट को घायल कर देते हैं। जिसके बाद वो स्नैक उठ के कहता है तुम लोग तो बहुत पावरफुल हो, तुम्हारा तो 8 लेवल होना चाहिए और भले ही तुम यहाँ पे 10,000 सालों से कैद हो पर अभी भी तुम दोनों बहुत पावरफुल हो। जिसपे किंग कॉन्ग कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम बस हमें बहकाने की कोशिश करते रहते हो। और तभी स्नैक भी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उनसे कहता है तुम लोग 10,000 साल से यहाँ पे कैद हो और इस वजह से तुम्हें वाइल्डनेस, कॉन्टिनेंट और दुनिया के सभी सेक्स भूल गए हैं, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा सकता हूँ। जिसपे थंडर बीस्ट कहता है हम जितनी भी मर्जी कोशिश कर लें पर ये चेन्स टूटती ही नहीं। और तभी उनकी चेन चमकने लगती है जिससे वो दोनों बुरी तरह से तड़पने लगते हैं और वो कहते हैं एम्परर ज़ुआन तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो पर हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और तभी वहाँ पे एक गॉड सील फॉर्मेशन के जरिए एक ड्रैगन आने लगता है पर तभी कॉन्ग वहाँ पे उस गॉड सील को कुछ देर के लिए खत्म कर देता है और ये देखकर वो दोनों बीच शौक हो जाते हैं। जिसके बाद कॉन्ग उन दोनों से कहता है मैं ऐसे 2 क्लैंस को जाता हूँ जो इन चेन्स को तोड़ सकते हैं, मैंने उनसे बात की है और उनके पास एक ऐसी चीज है जिससे वो तुम दोनों को यहाँ से आजाद करवा सकते हैं और इस बात का उन्होंने मुझसे वादा किया है और इस बात के बदले मुझे उन्हें वाइल्डनेस कॉन्टिनेंट के अंदर आने देना होगा और मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा दूंगा, बदले में तुम्हें मुझे वाइल्डनेस कॉन्टिनेंट का किंग बनाना होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम शन और उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो स्काई क्लैन की तरफ जा रहे होते हैं और वो दोनों स्काई क्लैन के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे उसका सामना सोर्ड क्लैन के यंग मास्टर जियान से होता है और वो शन को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये कहकर वो शन पे अटैक कर देता है पर शन उसके अटैक से बच जाता है और अपनी गन से उस पे अटैक कर देता है जिस वजह से उसके गाल पे एक कट लग जाता है पर वो उसी टाइम खुद को हील कर लेता है। और उसके बाद शन उसकी तरफ जाता है और उसे एक लॉलीपॉप देते हुए कहता है ये मेरी तरफ से हमारी दोस्ती की शुरुआत के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। और जब जियान लॉलीपॉप को टेस्ट करता है तो वो एकदम से पागल हो जाता है क्योंकि उसने इससे पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं खाई थी। और तब स्काई पैलेस के अंदर एक घंटी बजती है जिसे सुन के वो सभी कहते हैं शार्क टैंक शुरू होने वाला है और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और शन भी अंदर जाने लगता है पर तभी गेट पे खड़े गार्ड्स उससे रोक देते हैं और वो कहते हैं मॉर्टल्स का अंदर जाना मना है। जिसके बाद शन उन्हें वही टोकन देता है जो उसको उस लड़की ने दिया था। जिसके बाद वो उसे अंदर जाने देते हैं और वो दोनों स्पिरिट रूट टेस्ट के लिए अंदर चले जाते हैं। और जब वो अंदर जाते हैं तो वो दोनों गार्ड्स वहाँ के मास्टर जिनका नाम मास्टर वंग होता है उन्हें बताते हैं कि इस लड़के ने हमें ये क्रिस्टल दिया है, जिसे देखकर मास्टर वंग सबसे पहले शन को टेस्ट देने को कहते हैं। और ये सुन के बाकी सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और उनमें से एक शन पे अटैक भी कर देता है पर शन उस अटैक से आसानी से बच जाता है। और ये देखकर मास्टर वंग भी खुश हो जाते हैं और वो उसे स्पिरिट मेयर रूलर देते हैं और वो अपनी स्पिरिट पावर चेक करने लगता है पर उसकी स्पिरिट पावर के सिर्फ 20 पॉइंट्स होते हैं। और ये देखकर वहाँ पे सभी हंसने लगते हैं और जियान भी ये देखकर सोचता है कि लगता है गॉडेस ने एक नकारा आदमी को चुना है। पर तभी मास्टर वंग शन से कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारी अगर पावर कम है तो क्या हुआ, तुम एक गार्ड तो बन ही सकते हो और मैं तुम्हें अपने स्काई पैलेस में रख लूंगा। जिसपे शन सोचने लगता है कि मैं तो मार्शल आर्ट के पीक लेवल नरवाना को भी पार कर चुका हूँ लेकिन फिर भी मेरी स्पिरिट पावर इतनी कम क्यों है। और तभी वहाँ पे खड़े गार्ड्स उससे कहते हैं अब से तुम हमारी गुलामी करोगे। और ये सुन के शन की बहन गुस्से में आ जाती है पर शन उसे रोक देता है और उसे स्पिरिट मेयर रूलर दे देता है। और जब वो अपनी पावर चेक करती है तो उसकी पावर आइस फ्यूनिक्स में चेंज हो जाती है और वो पूरे पैलेस का चक्कर लगाने लगती है। और ये देखकर वहाँ पे सभी शौक हो जाते हैं और उस बच्ची की 95 स्पिरिट पॉइंट्स निकल कर आते हैं। और ये देखकर मास्टर वंग कहते हैं बहुत सालों के बाद अब स्काई पैलेस के पास भी एक पियरलेस स्पिरिट पावर वाला डिसेबल होगा। और तभी वहाँ पे मास्टर चंग लियो आते हैं और उस लड़की को अपना हाथ दिखाने को कहते हैं। और जब उस लड़की का हाथ देखते हैं तो कहते हैं तुम्हारी स्पिरिट पावर तो 90 रैंक पे है और तुम 100 साल में एक बार पैदा होने वाली जीनियस हो। और वो उससे अपने साथ स्काई पैलेस के हेडक्वार्टर में चलने को कहता है जहाँ वो खुद उसको ट्रेन करेगा पर वो लड़की मना कर देती है क्योंकि वो शन को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। पर तभी शन उसे कहता है तुम्हें मास्टर चंग की बात माननी चाहिए और मैं हर साल तुमसे मिलने
आता रहूंगा और वो उससे प्रोमिस कर देता है। उसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शन मास्टर चंग से कहता है आपको मेरी छोटी बहन का ख्याल रखना होगा, जिसपे मास्टर चंग भी हाँ कर देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शन सोचता है कि अच्छा हुआ अब ये लड़की वहाँ पे सेव रहेगी और अब मैं फ्रीली अपने दोस्तों को ढूंढ सकता हूँ। उसके बाद हम शन को एक रूम के अंदर देखते हैं जहाँ वो अपने कैमरा में रिकॉर्डिंग कर रहा था और वो कहता है मैंने कुछ सालों तक स्काई पैलेस में ही रहने का सोचा है ताकि मैं इस ओरिजिनल रियलम के बारे में जान सकूं। और तभी वहाँ पे मास्टर वंग एक आदमी के साथ आते हैं और वो आदमी शन का मजाक उड़ाने लगता है कि लिंगर कुछ सालों बाद बहुत पावरफुल हो जाएगी और तुम्हें भूल जाएगी। और ये सुन के शन उस आदमी से को एक पंच मारता है जिससे वो दूर जा गिरता है और शन उसे कहता है लिंगर हमेशा मेरी बहन रहेगी। और ये सुनकर हाओयन वहाँ से जाने लगता है और शन उसके बारे में मास्टर वंग से पूछता है, जिसपे मास्टर वंग उसे बताते हैं कि ये एक जीनियस है और पता नहीं क्यों ये लिंगर से दोस्ती करना चाहता है, पर तुम फिक्र ना करो लिंगर हमेशा तुम्हारी बहन रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं शन कुछ रोबोटिक बैट्स बनाता है जिनकी आंखों में हिडन कैमरास होते हैं और तभी वहाँ पे हाओयन मास्टर वंग और कुछ लोगों के साथ वहाँ पे आता है और शन पे इल्जाम लगाने लगता है कि तुमने मल्टी कलर स्टोन को चुराया है, जिसपे मास्टर वंग कहते हैं जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। और उसके बाद हाओयन के साथ आए लोग शन के रूम की चेकिंग करने लगते हैं और ये देखकर शन उन बैट्स के हिडन कैमरास को ऑन कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं हाओयन के साथ आया आदमी अपने पास से एक स्टोन निकाल कर कहता है ये रहा वो स्टोन जो तुमने चुराया है। पर शन कहता है मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि ये मैंने नहीं चुराया और वो उस बैट को अपने पास बुलाता है और उसकी आंखों में लगे प्रोजेक्टर के जरिए वो सबको दिखाता है कि कैसे उस आदमी ने अपने पास से स्टोन निकाल कर शन पे इल्जाम लगा दिया। ये देखकर हाओयन कहता है ये इल्यूजन मैजिक है और अब तुम्हें दुगनी सजा मिलेगी, मैं तुम्हें माइन की खुदाई के लिए ले जाऊंगा, जिसपे शन मना कर देता है। पर मास्टर वंग कहते हैं ये माइनिंग के डायरेक्टर हैं और तुम्हें इनकी बात माननी होगी और शन भी उसकी बात मान जाता है और अगले दिन वो उस माइन के पास चला जाता है, जिसे देखकर वो कहता है इस माइन में बहुत सारे ट्रेजर्स हैं और मुझे इसके अंदर जरूर जाना चाहिए। उसके बाद शन अंदर जाने लगता है तो उसे एक सीनियर के पास ले जाया जाता है और जब शन उसे अपना नाम बताता है तो उसे याद आता है कि मास्टर हाओयन ने कहा था इस लड़के को अच्छा सबक सिखाना है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं माइन का इंस्ट्रक्टर शन से कहता है कि अगर तुम्हें माइन में खुदाई करने के लिए जाना है तो उसके लिए तुम्हें मुझे 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स देने होंगे। जिसपे शन कहता है पर रूल्स एंड रेगुलेशन में तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा। जिसपे वो मोटा इंस्ट्रक्टर कहता है यहाँ के रूल्स मैं ही बनाता हूँ तो इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और वो कहता है अगर तुम मुझे फीस नहीं देना चाहते तो फिर तुम्हें मेरे कदमों में गिर कर माफी मांगनी होगी। जिसपे शन कहता है कि जिसने मुझसे आखिरी बार इस तरह से बात की थी उसे मैंने मार दिया था। और ये सुन के वो मोटा इंस्ट्रक्टर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपनी स्पेस पॉकेट में से लेपर्ड को बाहर निकालता है जो शन पे अटैक कर देता है। पर शन बड़ी आसानी से उस लेपर्ड को हरा देता है और जब शन उस लेपर्ड के नजदीक जाता है तो वो लेपर्ड शन से डरने लगता है और वो दोबारा स्पेस पॉकेट के अंदर चला जाता है। ये देखकर वो इंस्ट्रक्टर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपना ऑरा रिलीज कर देता है। पर तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि मास्टर चंग वहाँ पे आ रहे हैं। ये देखकर वो इंस्ट्रक्टर वहीं पे रुक जाता है और वो शन को माइन के अंदर जाने की इजाजत दे देता है। उसके बाद शन माइन के अंदर चला जाता है और जब वो माइन के अंदर जाता है तो वहाँ पे एक और इंस्ट्रक्टर होता है और वहाँ पे एक आदमी खुदाई कर रहा होता है जिसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत लो होती है। उसे देखकर शन कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ खुदाई कैसे करते हैं। और ये कहकर वो सामने दीवार पे एक जोरदार पंच मारता है जिसे देखकर वो इंस्ट्रक्टर शन के पास आता है और उसकी तारीफ करता है। इसके बाद शन आगे जाने लगता है और तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है और वो उस पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है। और जब वो आगे जाने लगता है तो उसे वो आदमी कहता है ज्यादा आगे ना जाना वरना तुम माइन की गुफाओं में ही कहीं खो जाओगे। ये सुन के शन उसका शुक्रिया अदा करता है और वो अपने रोबोटिक बैट की मदद से आगे बढ़ जाता है और उसके सामने उस माइन का पूरा मैप आ जाता है। और उस मैप को देखकर शन कहता है मुझे ऑलमोस्ट 18 दिन लग जाएंगे इस माइन को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं माइन का इंस्ट्रक्टर और हाओयन दोनों माइन के बाहर खड़े होते हैं और वो मोटा आदमी कहता है शन को माइन के अंदर गए ऑलमोस्ट हाफ मंथ हो चुका है पर अभी तक वो वापस नहीं आया, मुझे लगता है वो अंदर कहीं फंस गया है, क्या हमें उसे वहाँ से बाहर निकालना चाहिए। जिसपे हाओयन कहता है कि शन माइन में खुदाई के लिए गया था और वहीं पे उसकी मौत हो गई, ऐसी खबर सब में फैला दो। और उसके बाद वो उस मोटे आदमी से कहता है तुम अपने साथ कुछ आदमी ले जाओ और शन को जाकर मार दो। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम शन को देखते हैं जो एक जगह बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके आसपास बहुत सारे क्लोन्स बनने लगते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक दिन शन पे बिजली गिरने लगती है पर शन उस लाइट को भी अब्सॉर्ब करने लगता है और उसके आसपास एक फॉर्मेशन बनने लगती है और उसके सभी क्लोन से एनर्जी निकलकर शन के अंदर जाने लगती है और तभी शन निर्वाणा लेवल को क्रॉस कर जाता है जिसपे शन बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम शन को गॉडेसमैन पैलेस के अंदर देखते हैं जहाँ यन एम्परर शन से कहता है बहुत अच्छे, तुमने 3 साल के अंदर ही निर्वाणा लेवल को क्रॉस कर लिया और अब तुम गॉडेसमैन पैलेस के सक्सेसर करवाने के लायक होते जा रहे हो। जिसपे शन यन एम्परर से कहता है कि यहाँ पे हर किसी के पास मैजिकल वेपन्स हैं तो मुझे भी वैसे कोई मैजिकल वेपन चाहिए। जिसपे यन एम्परर कहता है जब जब तुम अपना लेवल पार करोगे तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा
देगा। और ये कहकर वो शेन के सामने बहुत सारे ट्रेजर्स को ले आता है और उसे कहता है तुम इसमें से सिर्फ 10 ट्रेजर को ही चुन सकते हो, तो अब ये तुम्हारी किस्मत पे है कि वो ट्रेजर कैसा होगा। जिसके बाद शेन उन ट्रेजर को चुनने लगता है, जिसमें से शेन को एक आइस स्वॉर्ड और स्वॉर्ड नेक मिलते हैं जो कि प्रीशियस एटम थे। पर यंग एम्परर उसको देखकर कहता है तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही बेकार है, क्योंकि उस स्वॉर्ड को यूज करने के लिए 95 पॉइंट होना जरूरी है, पर फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तभी हम शेन के सामने एक 99 पॉइंट वाली स्पिरिचुअल रूट को देखते हैं और शेन उस रूट को देखकर यंग एम्परर से कहता है कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं। जिस पे यंग एम्परर कहता है जब कोई इंसान अपने से ज्यादा पावर वाली स्पिरिचुअल रूट को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर उस बॉडी के अंदर आ जाती है। जिस पे शेन यंग एम्परर का शुक्रिया अदा करता है कि आपने मुझे इतना बड़ा सीक्रेट बता दिया। उसके बाद यंग एम्परर शेन को उसकी स्वॉर्ड वापस दे देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लिंगार को देखते हैं जो मास्टर चेंग और मास्टर लियो के साथ वापस स्काई पैलेस आती है और सब उसकी खूबसूरती को देखकर उसे शादी करने के सपने देखने लगते हैं। पर तभी हाओ मास्टर लियो को ग्रीट करता है और लिंगार की तारीफ करने लगता है और कहता है मैंने सुना है तुमने 7th लेवल ऑफ प्यूरिफाइंग को भी पार कर लिया है। पर लिंगार सिर्फ शेन से मिलना चाहती थी और वो हाओ से पूछती है मेरा भाई शेन कहाँ है। जिसपे हाओ कहता है शेन हमें कुछ बताए बगैर ही कहीं चला गया है। और ये सुन के लिंगार बहुत सैड हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम शेन को देखते हैं जो माइन से बाहर आ जाता है, जहाँ वो मोटा इंस्ट्रक्टर एक बार फिर से शेन पे अटैक कर देता है। पर शेन उसे बड़ा इजीली हराने लगता है और तभी वो वहाँ पे फ्लेयर गन को चला देता है ताकि स्काई पैलेस के सीनियर्स आकर उसे बचा सके। तभी हम लिंगार को देखते हैं जिसे हाओ की बातों पे यकीन नहीं आ रहा था और तभी वहाँ पे फ्लेयर गन चलती है, जिसे देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि माइन के पास कोई बड़ा खतरा है और वो सभी माइन की तरफ जाने लगते हैं। और जब शेन मास्टर लियो को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसकी बहन लिंगार वापस आ चुकी है। और तभी मास्टर लियो और मास्टर चंग शेन पे अटैक कर देते हैं और शेन उनके अटैक से बचने के लिए अपने आगे शील्ड लगा लेता है। और जब उनके अटैक्स उस शील्ड से टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उसके बाद शेन मास्टर चेंग पे अटैक कर देता है और मास्टर चेंग उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो नाकाम हो जाते हैं और वो हार मान जाते हैं। उसके बाद शेन अपनी सोर्स मास्टर लियो की गर्दन पे रख देता है और ये देखकर मास्टर लियो शेन को धमकी देने लगते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पे शेन कहता है शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, और ये कहकर शेन मास्टर लियो को छोड़ देता है। और जब मास्टर लियो शेन को देखते हैं तो वो उसे पहचान जाते हैं और तभी वहाँ पे लिंगार भी आ जाती है और वो भागकर शेन के गले लग जाती है। और तभी मास्टर लियो लिंगार से कहते हैं तुम्हारा भाई एक जीनियस है, इसने 3 साल के अंदर ही निर्वाणा लेवल को पार कर लिया। पर तभी शेन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और वहाँ पे एंसेस्टर दुआनमू आ जाते हैं और वो कहते हैं ड्रैगन सोल्जर तुमने माइन की पावर का यूज करके बहुत बड़ी गलती की है। जिस पे शेन कहता है रुक जाइए मेरे पास इसका रीजन है। और वहाँ पे सभी ड्रैगन सोल्जर नाम सुन के शौक हो जाते हैं और तभी एंसेस्टर शेन से माइन में बात करने लगते हैं और कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम्हें स्काई पैलेस के लिए काम करना होगा और जब भी स्काई पैलेस पे कोई मुसीबत आएगी तुम्हें उसकी मदद करनी होगी और उससे पहले तुम्हें यहाँ पे सबको एक्सप्लेन करना होगा कि यहाँ पे तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। जिसके बाद शेन सभी को बताने लगता है कि सीनियर हाओ ने ही मुझे माइन के अंदर भेजा था और मुझे डर था कि अगर मैं माइन के बाहर आया तो सीनियर हाओ ने मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं माइन के अंदर रहकर ही प्रैक्टिस कर रहा था। और ये सुन के एंसेस्टर दुआनमू कहते हैं तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुमने 3 साल के अंदर ही निर्वाणा लेवल को पार कर लिया, तो मैं तुम्हें आज स्काई पैलेस का प्रीस्ट बनाता हूँ। और एंसेस्टर की ये बात सुन के वहाँ पे सभी शेन को ग्रीट करने लगते हैं। उसके बाद एंसेस्टर शेन से कहते हैं मेरे पास अब सिर्फ 100 साल बचे हैं, तो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि अब स्काई पैलेस का फ्यूचर तुम पे डिपेंड करता है। और तभी वो मोटा इंस्ट्रक्टर शेन के पास आकर उससे माफी मांगने लगता है और कहता है प्रीस्ट मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, ऐसा करने के लिए मुझे हाओ ने कहा था। ये सुन के हाओ वहाँ से भागने लगता है पर एंसेस्टर उस पे अटैक कर देते हैं और उसकी कल्टीवेशन खत्म करके उसे स्काई पैलेस से बाहर निकाल देते हैं और उस मोटे इंस्ट्रक्टर को भी सजा देते हुए कहते हैं कि अगले 100 सालों तक तुम इसी माइन के इंस्ट्रक्टर रहोगे। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं कि न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम शेन को देखते हैं जो एक जगह बैठकर कॉफी पी रहा होता है और तभी वहाँ पे लिंगार भी आ जाती है और शेन से कहती है मास्टर चेंग ने आपके प्रीस्ट बनने पर एक पार्टी रखी है। और उसके बाद शेन लिंगार से माफी मांगता है कि वो 3 साल में एक बार भी उससे मिलने नहीं आया और ये कहकर वो लिंगार के लिए कुछ ब्यूटी का सामान और ड्रेस ले आता है, जिसे देखकर लिंगार भी खुश हो जाती है। और वो शेन से कहती है अब जब आप स्काई पैलेस के प्रीस्ट बन गए हो तो अब तो आप यहीं पे रहोगे ना। जिस पे शेन मना कर देता है और वो कहता है मैं यहाँ बस कुछ दिन ही रहने वाला हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। और तभी वहाँ पे एक फॉर्मेशन बनने लगती है और उस फॉर्मेशन से एक स्वॉर्ड निकलती है जो शेन पे अटैक कर देती है, पर शेन उस अटैक से इजीली बच जाता है। और तभी वहाँ पे स्वॉर्ड क्लैन का यंग मास्टर आ जाता है जो शेन से कहता है तुमने 3 साल के अंदर ही निर्वाणा लेवल को क्रॉस कर लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बातों के दौरान यंग मास्टर शेन को बताता है कि वो यहाँ पे स्वॉर्ड नेक को ढूंढने आया था और शेन सोचता है वो स्वॉर्ड नेक तो इसे कभी नहीं मिलने वाली क्योंकि वो तो मेरे पास है। और तभी शेन को मेन हाल से एंसेस्टर दुआनमू का बुलावा आता है और शेन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम शेन को मेन
मेन हॉल में देखते हैं जहाँ एंसेस्टर शन पे अटैक कर देते हैं, पर शन उनके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद एंसेस्टर अपने बहुत से क्लोन्स बना देते हैं जो शन पे चारों तरफ से अटैक करने लगते हैं, पर शन अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सब को खत्म कर देता है। और जब एंसेस्टर शन की स्वॉर्ड को देखते हैं तो वो कहते हैं ये तो स्काई पैलेस की स्वॉर्ड है जो बहुत पहले कहीं गुम हो गई थी, तुम्हें ये स्वॉर्ड कहाँ से मिली? जिस पे शन कहता है मुझे माफ कर दें पर ये मैं आपको नहीं बता सकता। जिस पे एंसेस्टर कहते हैं अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। और उसके बाद एंसेस्टर शन से कहते हैं अब मेरे पास बहुत कम दिन बचे हैं तो क्या तुम मेरे सक्सेसर बनोगे? जिस पे शन कहता है यहाँ पे मेरे से भी पावरफुल योद्धा हैं, अब उनको अपना सक्सेसर क्यों नहीं बनाते? जिस पे एंसेस्टर शन से कहते हैं तो तुम मेरे सक्सेसर नहीं बनना चाहते। जिस पे शन कहता है मुझे माफ कर दें पर अभी मेरे पास बहुत से जरूरी काम है जो मुझे करने हैं। जिस पे एंसेस्टर कहते हैं अगर तुम मेरे सक्सेसर नहीं बनना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और ये कहकर वो ऊपर हवा में उठ जाते हैं और कल्टीवेशन करने लगते हैं और शन भी वहाँ से जाने लगता है। और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तभी बीस्ट क्लैन के एक योद्धा शन के पीछे लग जाता है और शन पे अटैक करने लगता है, पर शन उसे चकमा देकर अपनी कार से भागने लगता है। उसके बाद बीस्ट गॉड शन पे लगातार अटैक करने लगता है और शन उसके अटैक से बचने लगता है। और तभी वहाँ पे एंसेस्टर डवानमू आ जाते हैं और उन्हें देखकर बीस्ट क्लैन का योद्धा कहता है मैं आज तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ पर अगली बार तुम नहीं बचोगे। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शन एंसेस्टर के पास जाकर उनका शुक्रिया अदा करता है, जिसपे एंसेस्टर शन को एक सन क्रिस्टल देते हैं और कहते हैं ये क्रिस्टल तुम्हें स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने में मदद करेगा, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम शन को देखते हैं जो उस क्रिस्टल की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। और उसके बाद वो अपना कैमरा निकाल कर रोजी की पिक्चर्स को देखने लगता है। और तभी वहाँ पे लिंगार आ जाती है और वो कहती है मास्टर ने हमें अलर्ट रहने को कहा है क्योंकि क्वान माउंटेन के ऊपर से सील हट चुकी है। जिसपे शन उससे क्वान माउंटेन के बारे में पूछता है और लिंगार उससे बताती है क्वान माउंटेन के अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लांट्स हैं जो कि बहुत खास हैं और हर 10 साल बाद उस सील में क्रैक्स बनते हैं जिससे हम उसके अंदर जाकर उन प्लांट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। और मास्टर ने कहा है हमें भी क्वान माउंटेन के अंदर जाना होगा। जिसपे शन सोचता है कि जरूर वहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर्स होंगे और वो लिंगार से कहता है तुम्हें कब जाना है? जिसपे लिंगार कहती है मास्टर ने कहा है हमें 3 दिन बाद निकलना है। और वो शन को भी अपने साथ चलने को कहती है। जिसपे शन कहता है मैं गोडिसमैन पैलेस का सक्सेसर हूँ, इसलिए हो सकता है वहाँ पे मुझ पे कोई भी अटैक कर दे, इससे हमारे क्लैंस के लोग भी खतरे में आ जाएंगे, इसलिए मैं नहीं आ सकता। और वो लिंगार से कहता है अब जब तुम वहाँ जा रही हो तो हो सकता है तुम पे भी कोई अटैक कर दे। और ये कहकर वो लिंगार को अपनी फिनिक्स स्वॉर्ड दे देता है और जब लिंगार उस स्वॉर्ड की पावर को फील करती है तो वो शॉक हो जाती है। उसके बाद शन उससे कहता है अपना ख्याल रखना और अगर कोई ऐसा खतरा है जिसे तुम हैंडल ना कर पाए तो अपने मास्टर के पीछे चली जाना जिससे तुम सेफ रहोगी। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम स्काई पैलेस के उड़ते हुए पैलेस को देखते हैं जहाँ पे स्काई पैलेस के सभी लोग चेंगू माउंटेन्स की तरफ जा रहे थे। और तभी मून पैलेस के प्रीस्ट वन भी अपनी डिसाइबल के साथ वहाँ आ जाती हैं जहाँ पे स्काई पैलेस के दोनों मास्टर्स उनका वेलकम करते हैं। जहाँ प्रीस्ट वन उन्हें बताती है ये मेरी डिसाइबल काइलिंग है और हाल ही में ये फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल पे पहुँच गई है। और तभी काइलिंग शन को ढूंढते हुए मास्टर से पूछती है कि शन कहाँ है? जिसपे मास्टर बाइफू उसे बताते हैं कि शन हमारे साथ नहीं आया। और ये सुन के काइलिंग बहुत उदास हो जाती है। ये देखकर स्वॉर्ड क्लैन का यंग मास्टर कहता है लगता है शन और काइलिंग के बीच लव अफेयर है। ये सुन के लिंगार उसे कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो। और तभी प्रीस्ट वन मास्टर चेंग से कहती है कि चेंगू माउंटेन में सील ओपन होना ये एक बहुत बड़ा इशू है, तो स्काई पैलेस का प्रीस्ट शन यहाँ क्यों नहीं आया? जिसपे लिंगार उन्हें बताती है कि शन प्रैक्टिस कर रहा था और इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाया। ये सुन के मिस्टर वन लिंगार से कहती है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम स्काई पैलेस की एक जीनियस हो। तभी मास्टर बाइफू उन्हें बताता है कि शन ही लिंगार को स्काई पैलेस में ले आया था। ये सुन के काइलिंग लिंगार के पास आती है और शन के बारे में पूछने लगती है पर लिंगार उसे कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर काइलिंग कहती है लगता है तुम शन के बारे में कुछ नहीं जानती, जब वो मुझे मिलेगा तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। जब लिंगार ये सुनती है तो वो अपनी सोच से काइलिंग पे अटैक कर देती है पर काइलिंग उस अटैक को रोक देती है। ये देखकर लिंगार कहती है अगर तुमने शन के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वहाँ पे बीस्ट क्लैन के लोग भी आ जाते हैं और हम उस प्लेटफॉर्म के अंदर गुकवान को देखते हैं जो एक आदमी से कहता है बीस्ट गॉड ने तुम्हें हमारी हेल्प करने के लिए भेजा है तो तुम अपना प्रॉमिस याद रखना। ये सुन के वो आदमी कहता है तुम मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। इस आदमी का नाम यंग मास्टर कोंग होता है जो कि ब्लड डीमन क्लैन से है। वो गुकवान से कहता है तुम फिक्र न करो, मैं बाकी क्लैन से आए सभी लोगों को मार दूंगा। और तभी मास्टर चंग बीस्ट क्लैन को देखकर कहते हैं इस बार ये पहले के मुकाबले बहुत कम डिसाइबल अपने साथ ले आए हैं। और तभी वहाँ पे कुआन माउंटेन की सील क्रैक होने लगती है। ये देखकर सभी क्लैंस के लोग एक साथ अपनी पावर का यूज करते हैं ताकि वो इस सील को ओपन कर सकें और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। और तभी शन भी वहाँ आ पहुँचता है। सील के ओपन होते ही सभी क्लैंस के लोग उस सील के अंदर इंटर हो जाते हैं और सबसे आखिर में शन भी उस डिवाइन सील
सील के अंदर इंटर कर जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जंगल के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है जिससे शन बाहर निकलता है और तभी वहाँ पे कुछ लुटेरे शन को लूटने के लिए आते हैं, पर शन उन्हें मारकर वहाँ से भगा देता है। और जब वो भाग रहे होते हैं तभी एक मास्क वाला आदमी उन पे अटैक कर देता है और उसके बाद वो शन पे भी अटैक कर देता है, पर शन उसके अटैक से बच जाता है। ये देखकर वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है, पर तभी शन को वहाँ पे बहुत सारे बीस्ट चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर शन वहाँ से भागने लगता है और वो भागते हुए अपने डैगर से वहाँ पे कुछ बीस्ट को मार देता है और तभी उसके पीछे बीस्ट किंग पड़ जाता है। शन उस पे भी अपनी डिगर से अटैक करता है, पर बीस्ट किंग पर उसका कोई असर नहीं होता और उसके बाद शन और बीस्ट किंग के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और शन उस बीस्ट किंग को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे वो बीस्ट किंग बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो शन से डर कर भागने लगता है। ये देखकर शन अपनी स्नाइपर से आंखें बंद करके शूट करता है जो उस बीस्ट किंग को लगता है, जिससे वो और बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसके बाद शन वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसे येन एम्परर की बात याद आती है कि अगर तुम अपने से ज्यादा लेवल के स्पिरिट बीस्ट को मार दो तो उसकी पावर को अब्सॉर्ब कर लेना, इससे तुम्हारी पावर भी बढ़ जाएगी। ये सोचकर शन उस बीस्ट किंग के पीछे जाने लगता है जो शन से बचकर भाग रहा होता है। तभी शन अपने रोबोटिक बैट को उसके पीछे लगा देता है जिससे शन को उस बीस्ट किंग की लोकेशन पता चल जाती है और वो उस बीस्ट किंग के पीछे चला जाता है जो एक खाई के पास होता है। जब बीस्ट किंग शन को देखता है तो वो बगैर कुछ सोचे समझे नीचे खाई में जंप लगा देता है, पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे किंग कॉन्ग और थंडर बीस्ट आपस में फाइट कर रहे होते हैं और उनको देखकर शन भी शॉक हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं किंग कॉन्ग और थंडर बीस्ट के दरमियान फाइट चल रही होती है और उनकी फाइट की वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो होने लगती है जिससे शन को भी परेशानी होने लगती है और वो अपने सामने एक शील्ड लगा देता है और शन इन बीस्ट की फाइट देखकर समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, ये गॉड लेवल बीस्ट है। और फाइट के दौरान किंग कॉन्ग बीस्ट कहता है बीस्ट क्लैन और डीमन क्लैन के लोग मुझे यहाँ से आजाद करवाने के लिए आते ही होंगे, पर अभी तक मैंने अपनी पावर को रिगेन नहीं किया है और मुझे उनकी हेल्प करनी है पूरे वाइल्डनेस कॉन्टिनेंट पे कब्जा करने के लिए और इसी वजह से मैं तुमसे तुम्हारी पावर छीन लूंगा। ये सब सुन के शन भी समझ जाता है कि उसे जो मास्क वाला आदमी जंगल में मिला था वो और कोई नहीं डीमन क्लैन का योद्धा था और शन समझ जाता है कि गुकवान डीमन क्लैन के साथ मिलकर वाइल्डनेस कॉन्टिनेंट पे कब्जा करना चाहता है। पर तभी थंडर बीस्ट की नजर शन पे पड़ जाती है और वो शन पे अपनी पावर का प्रेशर डालने लगता है जिससे शन भी बहुत मुश्किल से झेल रहा होता है। और तभी थंडर बीस्ट किंग कॉन्ग बीस्ट से कहता है हम पिछले 10,000 साल से बहुत अच्छे दोस्त हैं और अगर तुम यहाँ से आजाद होना चाहते हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, पर अगर तुम मेरी पावर छीनना चाहते हो तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जिसपे किंग कॉन्ग बीस्ट हंसते हुए कहता है मुझे तुम्हारी पावर नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा लाइटनिंग एग चाहिए। यह सुन के थंडर बीस्ट भी शॉक हो जाता है और वो किंग कॉन्ग बीस्ट से कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लाइटनिंग एग को भी जन्म दे सकता हूँ। इस पे किंग कॉन्ग बीस्ट कहता है मैं भी एक स्पिरिट बीस्ट हूँ तो मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स मालूम है और वो कहता है मैं तुमसे तुम्हारा लाइटनिंग एग छीन लूंगा। यह सुन के थंडर बीस्ट बहुत गुस्से में आ जाता है और उसके बाद एक बार फिर से उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और हम शन को देखते हैं जो घायल हो चुका था और वो सोचने लगता है कि इन दोनों बीस्ट की पावर बहुत ज्यादा है और अगर ये दोनों वाइल्डनेस कॉन्टिनेंट में पहुंच गए तो ये उसे तबाह कर देंगे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम जंगल में मून पैलेस की कुछ डिसाइबल्स को देखते हैं जो डीमन क्लैन के लोगों से बचकर भाग रही होती हैं, पर तभी डीमन क्लैन के लोग उन पे अटैक कर देते हैं जिससे 2 लड़कियां वहीं पे मारी जाती हैं और एक लड़की अभी भी वहां से बचकर भाग रही होती है और डीमन क्लैन के लोग उसका पीछा करने लगते हैं और उस पे अटैक कर देते हैं, पर किसी तरह वो लड़की उनके अटैक से बच जाती है और तभी वहाँ पे बीस्ट क्लैन के लोग भी आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो लड़की खुश हो जाती है। पर तभी गुकवान उस लड़की पे अटैक करके उसे मार देता है और वो कहता है अब वाइल्डनेस कॉन्टिनेंट पे हमारा कब्जा होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ उन दोनों बीस्ट के दरमियान फाइट चल रही होती है जहाँ पे किंग कॉन्ग थंडर बीस्ट पे भारी पड़ रहा था और थंडर बीस्ट घायल हो चुका था। ये देखकर किंग कॉन्ग कहता है तुम दोबारा से लाइटनिंग एग को जन्म दे सकते हो, पर अगर तुम मर गए तो दोबारा से जिंदा नहीं हो पाओगे, इसलिए अपना एग मुझे दे दो। ये सुन के थंडर बीस्ट बहुत गुस्से में आ जाता है और वो 1000 ऑफ ईयर्स लाइटनिंग स्ट्राइक से किंग कॉन्ग पे अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से थंडर बीस्ट अपना सैक्रिफाइस कर देता है और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि जब ये अटैक किंग कॉन्ग को लगता है तो वो भी वहीं पे मारा जाता है और जब थंडर बीस्ट भी मर जाता है तो वहाँ पे लाइटनिंग एग आ जाता है और शन उन बीस्ट के पास चला जाता है और वो उस एग को देखकर कहता है अगर मैं इसको अब्सॉर्ब कर लूँ तो मेरी पावर बहुत बढ़ जाएगी, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि इसको बचाने के लिए थंडर बीस्ट ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। और ये कहकर वो किंग कॉन्ग की बॉडी के पास चला जाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है उसकी पावर को अब्सॉर्ब करने के लिए। उसके बाद शन ब्लड बॉडी स्पिरिट टेक्निक का यूज करता है जिससे शन की बॉडी से बहुत सी ब्लड चेंज निकलकर किंग कॉन्ग की बॉडी से अटैच हो जाती हैं और शन किंग कॉन्ग की पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है। और जब किंग कॉन्ग की स्पिरिट ये देखती है कि शन उसकी ब्लड लाइन ले रहा है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कोई भी इंसान मेरी ब्लड लाइन कैसे ले सकता है। और ये कहकर वो शन की बॉडी में घुस जाता है और कहता है अब इस बॉडी पे मेरा कब्जा होगा। उसके बाद हम
हम किंग कॉन्ग को देखते हैं जो शन के सोल माइंड वर्ल्ड में जहाँ पहुँचता है और वो शन को देखता है जो एक जगह बैठकर किंग कॉन्ग की पावर को ऑब्जर्व कर रहा होता है। ये देखकर किंग कॉन्ग बहुत गुस्से में आ जाता है और वो शन पे अटैक करने ही वाला होता है, पर कोई उस बीस्ट को एक पंच मार देता है जिससे वो पीछे जा गिरता है। और ये पंच और किसी ने नहीं, यन एम्पर ने ही उस बीस्ट को मारा था। और उसके बाद यन एम्पर शन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ शन उन्हें कहता है आपको मेरी मदद करनी चाहिए ताकि मैं किंग कॉन्ग की पावर को ऑब्जर्व कर सकूं। पर यन एम्पर कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, इससे तुम्हें खुद ही निपटना होगा। और वो शन को धक्का देते हुए कहता है जाकर इससे फाइट करो। और उसके बाद शन और किंग कॉन्ग के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और शन अपनी सोर्ड पावर की मदद से एक बहुत बड़ी सोर्ड क्रिएट करता है जिसके चारों तरफ शन का ब्लडी ऑरा होता है और वो सोर्ड जाकर सीधे किंग कॉन्ग को लगती है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और उसके बाद हम देखते हैं किंग कॉन्ग की स्पिरिट लपने लगती है और तभी शन उसकी स्पिरिट को अब्सॉर्ब करने लगता है। और बहुत मेहनत के बाद शन किंग कॉन्ग की स्पिरिट को अब्सॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है और शन की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और उसके बाद शन किंग कॉन्ग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि अब वो कभी भी किंग कॉन्ग की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और उसके बाद शन अपना ऑरा रिलीज कर देता है जिससे चारों तरफ ब्लास्ट होने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हम शन को देखते हैं जो कि अभी भी किंग कॉन्ग की बॉडी में होता है और वो कहता है अब ऑलमोस्ट मैं इस बॉडी को यूज करना सीख गया हूँ। और उसके बाद वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और वो लाइटिंग एग की तरफ जाते हुए कहता है चलो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। पर तभी वो एग लुढ़कता हुआ नीचे एक गड्ढे में जा गिरता है और ये देखकर शन भी उसके पीछे उसी गड्ढे में जंप लगा देता है और वो गड्ढा नीचे से बिल्कुल एक केव की तरह होता है और वहाँ पे बहुत से पुराने खंडर होते हैं। उसके बाद शन उस एग की तरफ जाता है और जब वो उस एग को उठाता है तो शन को लाइटनिंग का झटका लगता है जिससे शन उस एग को फेंक देता है और तभी चारों पिलर्स में से एनर्जी निकलने लगती है और देखते ही देखते वो एनर्जी एक ह्यूमन का शेप ले लेती है। और वो आदमी कहता है यहाँ कौन आया है, जिसपे शन आगे आते हुए कहता है मेरा नाम शन है और मैं यहाँ भटक गया हूँ। और वो कहता है सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दें। ये सुन के वो आदमी कहता है क्या तुम भी ह्यूमन रियलम से हो। ये सुन के शन शौक हो जाता है, जिसपे वो आदमी कहता है तुम ज्यादा सरप्राइज मत हो, मैं भी ह्यूमन रियलम से हूँ, तो मैं तुम्हारी सांसों से फील कर सकता हूँ कि तुम भी ह्यूमन रियलम से हो। ये सुन के शन उस आदमी के आगे झुकते हुए कहता है प्लीज आप ये सब मुझे डिटेल में बताएंगे। जिसपे वो आदमी कहता है मैं डाटन कल्टिवेटर हूँ ह्यूमन रियलम से और मेरी बॉडी डार्क मैटर में ट्रांसफॉर्म हो गई जिससे मैं यहाँ ओरिजिनल रियलम में आ पहुंचा। और उसके बाद वो कहता है तुम्हारे रियलम की पावर बहुत लो है और तुम्हारे पास बॉडी ऑफ डार्क मैटर की फॉर्म भी नहीं है, तो फिर तुम यहाँ कैसे आ पहुँचे। जिसपे शन कहता है इसमें बहुत सी थ्योरीज इन्वॉल्व हैं तो इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। और वो कहता है मैंने एक नया रास्ता ढूंढा है डार्क मैटर की लिमिट को बाईपास करने का। ये सुन के डाटन कहता है इसके बावजूद तुम यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हो। जिसपे शन हाँ में सर हिलाता है, जिसपे डाटन कहता है मुझे लगता है तुम इमोर्टल लेवल की कल्टीवेशन करते हो जिस वजह से तुम डार्क मैटर की लिमिट से बाहर हो। उसके बाद शन कहता है कि आप ह्यूमन रियलम नेक्सस के बारे में कुछ जानते हैं। जिसपे डाटन हंसते हुए कहता है ये सब तुम्हें खुद से पता करना होगा। और वो कहता है क्योंकि हम दोनों एक ही ह्यूमन रियलम से हैं इसलिए मैं तुम्हें एक टोकन देना चाहता हूँ जो मैंने खुद बनाया है, पर उसके बदले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम किसी को मेरे लिए ढूंढोगे। जिसपे शन सोचने लगता है कि वैसे भी मुझे रोजी और बाकी सबको ढूंढना है तो मैं इसकी भी हेल्प कर देता हूँ। और शन डाटिंग से कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये सुन के डाटिंग शन से कहता है उसका नाम सू युई है और वो डीमन क्लैन से है। और तभी वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो होने लगती है और डाटिंग कहता है अगर तुम उसे ढूंढ लो तो उसे कहना मैं उसे अभी भूला नहीं हूँ। और तभी वहाँ पे वो टोकन आ जाता है और शन उस टोकन को उठा कर कहता है ये तो एम्परर शुआन कैनगेन रिकॉर्ड है। और शन कहता है मुझे लगता है इस सीक्रेट रूम में आगे और भी टोकन्स होंगे। ये कहकर शन वहाँ से आगे चला जाता है और वो एक जगह पर आकर रुकता है जहाँ पे एक फॉर्मेशन बनी होती है और उसे देखकर शन कहता है ये बिल्कुल टेलीपोर्टर की तरह दिखता है। और तभी शन के वहाँ पे एक सोर नेक मिलता है और उसे देखकर शन कहता है मैंने नहीं सोचा था कि बाकी के सोर नेक यहाँ छुपे होंगे। और शन उसको अपनी स्पेस पॉकेट में रख लेता है और कहता है मैं यहाँ काफी देर से फंसा हुआ हूँ, मुझे जल्दी से बाहर जाना होगा और बाकी की क्लैंस को डीमन क्लैन के अटैक के बारे में बताना होगा। और ये कहकर शन वहाँ से बाहर निकल जाता है और बाहर निकल कर शन उस सीक्रेट रूम को होलोग्रामिक प्रोजेक्टर की मदद से कवर कर देता है और वो कहता है अब इस सीक्रेट रूम को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और ये कहकर वो अपनी कार से वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पे स्काई पैलेस और डीमन क्लैंस के लोगों के दरमियान फाइट चल रही होती है और तभी डीमन क्लैन का यंग मास्टर कोंग स्काई पैलेस के सभी डिसेबल को मार देता है। ये देखकर मास्टर चंग कहते हैं तुमने मेरे डिसेबल को हर्ट करने की हिम्मत कैसे की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो अपनी सोर्ड से डीमन मास्टर कोंग पे अटैक कर देते हैं, पर डीमन मास्टर कोंग उस अटैक से बचते हुए मास्टर चंग पे अटैक कर देता है जिससे मास्टर चंग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। ये देखकर मास्टर कोंग कहता है तुम प्रीस्ट बनने के लिए क्वालिफाइड कैसे हुए। और वो कहता है वाइल्डनेस कंटिनेंट के लोगों से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। और ये कहकर वो मास्टर चंग पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे शन आ जाता है
है और वो अपनी स्नाइपर से डीमन क्लैन के लोगों को शूट करने लगता है। ये देखकर स्काई पैलेस के डिसाइबल खुश होते हुए कहते हैं ये तो प्रीस्ट शेन है। उसके बाद शेन अपनी स्नाइपर से डीमन मास्टर कोंग को शूट करने लगता है, जिससे मास्टर कोंग बच जाता है और तभी डीमन मास्टर कोंग अपनी स्पिरिट हरकुलिस किंग को बुलाता है और ये देखकर डीमन क्लैंस के लोग डीमन मास्टर कोंग को चीयर करने लगते हैं और कहते हैं हरकुलिस किंग के साथ हम कभी नहीं हारेंगे। और तभी मास्टर कोंग की स्पिरिट स्काई पैलेस के लोगों पर अटैक करने वाली होती है, पर शेन अपनी स्नाइपर से उस स्पिरिट पे अटैक कर देता है। ये देखकर मास्टर कोंग बहुत गुस्से में आ जाता है और वो शेन पे अटैक कर देता है, जिससे शेन की कार ब्लास्ट हो जाती है और तभी शेन किंग कोंग फॉर्म में आ जाता है और मास्टर कोंग की स्पिरिट पे अटैक कर देता है। ये देखकर मास्टर कोंग कहता है ये तो स्पिरिट बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसकी बॉडी तो आयरन की तरह है। ये कहकर मास्टर कोंग की स्पिरिट अपनी स्वॉर्ड से शेन पे अटैक कर देती है, पर शेन अपने बहुत सारे क्लोन्स बना देता है और उसके क्लोन्स डीमन क्लैन के लोगों को मारने लगते हैं। उसके बाद शेन डीमन मास्टर कोंग को मारने ही वाला होता है, पर तभी एक और मास्टर कोंग के आगे शील्ड लगा देता है और वो डीमन मास्टर कोंग को वहाँ से भाग जाने को कहता है और डीमन मास्टर कोंग वहाँ से भाग जाता है, पर उस ओल्ड मास्टर को शेन मार देता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं डीमन मास्टर कोंग वहाँ से भागते हुए कहता है मैं वापस आऊंगा तुमसे बदला लेने। उसके बाद शेन भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और वो चलते हुए मास्टर चैंग के पास जाने लगता है और तभी स्काई पैलेस का एक डिसाइबल कहता है प्रीस्ट शेन बहुत रेयरली अपीयर होते हैं और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रीस्ट शेन इतने ज्यादा पावरफुल होंगे। अब मुझे समझ आ रही है कि क्यों एंसेस्टर ने मास्टर शेन को स्काई पैलेस का गेस्ट प्रीस्ट बनाया था। उसके बाद शेन मास्टर चैंग के पास आ जाता है और मास्टर चैंग शेन के सामने झुकते हुए कहते हैं थैंक यू मेरी लाइफ बचाने के लिए। जिस पे शेन कहता है मैं आप सबको शॉर्ट में बताता हूँ, बीस्ट क्लैन के गुगुआ ने डीमन क्लैंस को ज्वाइन कर लिया है और वो वाइल्डनेस कॉन्टिनेंट पे कब्जा करना चाहते हैं। ये सुन के मास्टर चैंग कहते हैं तभी उनके स्पेल्स इतने अजीब हैं। ये सुन के शेन मास्टर चैंग से कहता है लिंगार और बाकी सब कहाँ हैं, जिसपे मास्टर चैंग एक तरफ इशारा करते हुए कहते हैं वो मास्टर बाइफू के साथ उस तरफ गए हैं। ये सुन के शेन मास्टर चैंग से कहता है अब आपको भी यहाँ से चले जाना चाहिए और एंसेस्टर को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दें ताकि वो इस माउंटेन को सील कर दें। ये कहकर शेन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम शेन को देखते हैं जो जंगल के ऊपर हवा में उड़ रहा होता है और तभी नीचे जंगल में एक धमाका होता है जहाँ पे मून पैलेस और इवल क्लैंस के लोगों के दरमियान फाइट चल रही होती है, जहाँ काइलिंग इवल क्लैंस के लोगों को हरा देती है। वहीं दूसरी तरफ मिस रोवान और इवल मास्टर के दरमियान फाइट चल रही होती है और मिस रोवान इवल मास्टर पे अटैक करती हैं, पर इवल मास्टर उस अटैक से बचते हुए मिस रोवान पे अटैक कर देता है, जिससे वो पीछे जा गिरती हैं। ये देखकर काइलिंग भागकर मिस रोवान के पास आती है और कहती है टीचर आप ठीक तो है ना। उसके बाद इवल मास्टर कहता है अगर तुम सरेंडर कर दो और मेरे गुलाम बन जाओ तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये सुन के काइलिंग कहती है तुम हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हो, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। ये सुन के इवल मास्टर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है अब इस सब की जिम्मेदार तुम खुद होगी और ये कहकर वो उन पे अटैक कर देता है, पर तभी शेन अपनी किंग कोंग फॉर्म में वहाँ आते हुए अपने वेपन से उस अटैक को रोक देता है। ये देखकर वो इवल मास्टर वहाँ से डरकर भाग जाता है और तभी काइलिंग शेन को बुलाती है और शेन उसकी तरफ जाते हुए कहता है क्या तुमने लिंगार को कहीं देखा। ये सुन के काइलिंग कहती है मैं अभी अभी एक बार से बाहर आई हूँ पर तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। जिसपे शेन कहता है तुम तो बिल्कुल ठीक नजर आ रही हो और उसके बाद वो मिस रोवान से कहता है सीनियर आप और ज्यादा देर ना करें और अपने डिसाइबल्स को लेकर यहाँ से चली जाएं। जिसपे मिस रोवान हाँ में सर हिलाती हैं और उसके बाद काइलिंग कहती है तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं लिंगार को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये सुन के शेन वहाँ से जाते हुए कहता है तुम परेशान ना हो मैं खुद ही लिंगार को ढूंढ लूंगा, पर काइलिंग शेन को रोकने को कहती है। जिसपे शेन कहता है मैं तुम्हें टोकन जरूर दूंगा। जिसपे काइलिंग गुस्से में कहती है तुम्हारा टोकन किसे चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम मास्टर बाइफू और लिंगार को देखते हैं जहाँ पे लिंगार एक मेडिकल बाथटब में बैठी होती है और पानी में बहुत सी इंग्रेडिएंट्स भी रखे होते हैं। जहाँ मास्टर बाइफू लिंगार से कहते हैं यहाँ पर बहुत से डीमन कल्टीवेटर्स हैं और यही एक मेथड है जिससे थोड़े टाइम में ही तुम्हारी स्किल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे तुम अपने आप को बचा पाओगी। ये सुन के लिंगार सोचने लगती है कि ये कितना लग्जरियस बात है, मास्टर बहुत अच्छे हैं। वही मास्टर बाइफू सोचने लगता है कि मैं इसको सीक्रेट मेथड से रिफाइन करके मेडिकल पिल में चेंज कर दूंगा, उसके बाद इसकी ऐसी फ्यूनिक फिजिक मेरी हो जाएगी। तभी लिंगार एक फ्लावर को खाने वाली होती है। ये देखकर मास्टर बाइफू गुस्से में उसे कहता है इसे खाना नहीं, और जब मास्टर बाइफू को एहसास होता है कि वो लिंगार पे गुस्सा कर रहे हैं तभी वो दोबारा से सॉफ्ट टोन में कहते हैं तुम इसमें से कुछ भी नहीं खाना, मैं अभी वापस आता हूँ। और वो उस बात को सील करके वहाँ से बाहर निकल जाता है और बाहर आकर सोचता है कितनी पागल लड़की है, ये ऑलमोस्ट मेरे प्लान को खराब कर देने वाली थी मरने से पहले। और वो कहता है मैंने बहुत समय तक इसको बर्दाश्त किया है पर अब और नहीं। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और हम लिंगार को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो अपने मन में शेन को याद करते हुए कहती है शेन मैं बहुत तकलीफ में हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। और तभी उसका ऐसी ऑरा रिलीज होता है और उस केव के बाद शेन
शेन भी ये देख लेता है और वो उस केव के अंदर चला जाता है। और जब वो लिंगार को देखता है तो वो जल्दी से उस सील को ब्रेक करके लिंगार को बाहर निकालता है। और लिंगार शेन से कहती है मैं बहुत हॉट हो रही हूँ। ये सुन के शेन कहता है तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। और ये कहकर शेन अपनी पावर की मदद से लिंगार को ठीक करने लगता है। पर तभी वहाँ पे मास्टर बाइफू आ जाता है और उसे देखकर शेन गुस्से में कहता है तुम लिंगार के साथ क्या कर रहे थे। जिसपे मास्टर बाइफू कहता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं बस उसे मेडिकेटेड बात दे रहा था। जिसपे शेन कहता है क्या यह पर्पल फायर नहीं है जो सिर्फ एल्केमिस्ट यूज करते हैं। जब मास्टर बाइफू ये सुनता है तो वो शेन पे अटैक करने ही वाला होता है, पर शेन पहले ही उस पे अटैक कर देता है। और तभी शेन को वहाँ पे ट्रांसफिगरेशन का एक पेज नजर आता है और ये देखकर शेन मास्टर बाइफू को बहुत बुरी तरह से मारते हुए केव के बाहर छोड़ देता है और उसे कहता है मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन खत्म कर दी है, अब तुम अपने किए की सजा भुगतो। ये कहकर शेन वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पे बहुत से स्नेक बीस्ट मास्टर बाइफू के पास आ जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम डीमन मास्टर वुकवान और इवल मास्टर को देखते हैं, जहाँ डीमन मास्टर कहता है तुम जिन डीमन बीस्ट की बात कर रहे थे कहाँ है वो। जिसपे वुकवान ऊपर हवा में उठते हुए कहता है मैं अपने डियर टाइम के मुताबिक यहाँ आ गया हूँ, प्लीज अब आप दोनों सामने आ जाएं। पर वहाँ पे कोई भी नहीं आता और ये देखकर डीमन मास्टर और इवल मास्टर मिलकर गुकवान पे अटैक कर देते हैं, जिसको गुकवान बड़ी मुश्किल से रोकता है और वो कहता है तुम लोग मुझ पे अटैक क्यों कर रहे हो और इस अटैक का मतलब क्या है। जिसपे डीमन मास्टर कहता है वो जाइंट टेप जिसके बारे में तुमने कहा था वो यहाँ सील्ड है, वो कहाँ है और तुम्हें क्या लगता है मेरे अटैक करने का क्या मतलब है। उसके बाद इवल मास्टर कहता है हमने तुम्हारे लिए वाइल्डनेस कंटिनेंट के मॉन्स्टर और क्लैन के साथ फाइट की और इससे तुम्हें बहुत प्रॉफिट भी हुआ जो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ये सुन के गुकवान नीचे आते हुए कहता है अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता कि वो दोनों बीच यहाँ नहीं है तो मैं तुम लोगों को यहाँ क्यों ले आता। उसके बाद डीमन मास्टर कहता है मैंने स्काई पैलेस के परीच शेन को जाइंट टेप में ट्रांसफॉर्म होते देखा था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वाइल्डनेस कंटिनेंट में ऐसा भी कोई होता है। जिसपे गुकवान कहता है कि शेन को ट्रांसफिगरेशन की पावर गॉडेसमैन पैलेस की तरफ से मिली है और उसके बाद वो दोनों मास्टर से कहता है आपका जो लॉस हुआ है उसके बदले में आपको ट्रेजर्स दूंगा। और अब बात स्टार्ट हो चुकी है और हमारे तीनों क्लैंस का एक ही मकसद है वाइल्डनेस कंटिनेंट पे कब्जा करना, तो आपस में फाइट करने से अच्छा है हम एक दूसरे का साथ दें। जिसपे डीमन मास्टर और इवल मास्टर भी हम सारे हिलाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।